हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया? ओके, गुड, वेरी गुड। तो आज हम आए हैं आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 11th में भी आता है, क्लास 12 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एक पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला चीज हम लोगों को जानना है ना बच्चों, वो ये जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलते हैं? तो याद रखेंगे, हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना? हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर क्या मेजर कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा जैसे ये पेन है, तो आप इस पेन का लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है ना? इसी तरह से हम अगर पूछेंगे कि आप इसका क्या मेजर कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर हम इसका मास मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी। आपने इसका लेंथ मेजर किया और मेजर करके लिख दिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये क्या है? लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आपने इसका मास मेजर कर लिया। ठीक है ना? मास मेजर किए, मास मेजर करने के बाद आपने बोला कि इसका जो मास है ये कितना है? 50 ग्राम है। ठीक है। तो ये मास भी क्या हो गया बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप टाइम मेजर करते हैं ना, आप टाइम मेजर करके बोलते हैं हाँ अरे यार आधा घंटा में आ रहे हैं, 1 घंटा में आ रहे हैं। ठीक है। तो क्या है, आप टाइम जब मेजर करते हैं तो टाइम भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो कार में एक स्पीडोमीटर लगा रहता है। वहां पे आप लोग गाड़ी की स्पीड को मेजर करते हैं। आप बोलते हैं सर आज हम बहुत स्पीड में गाड़ी चलाए, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये जो है आपने इसको मेजर किया, तब बताया ना आपने। मतलब स्पीड क्या है हमारे लिए? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं ना, फोर्स को मेजर कर लेते हैं। अब हमने फोर्स को मेजर किया, फोर्स कितना आया? 100 न्यूटन आ गया। तो क्या है? फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। हम वर्क को मेजर करते हैं, तो वर्क भी क्या है बच्चों? वर्क भी फिजिकल क्वांटिटी। आपने बोला 200 जूल वर्क किए, 500 जूल वर्क किए, तो वर्क भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। जस्ट इसी तरह से आप एनर्जी को भी मेजर करते हैं, और एनर्जी भी क्या हो जाएगा? एनर्जी भी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो आपने जिसका भी नाम सुना है, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, मोमेंटम, जो भी सुने हैं आप लोगों ने, वो सारी चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हैं। क्योंकि हम उन सब चीज को मेजर कर सकते हैं और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप उसको यहां से डेफिनेशन को कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे तो जब हम लोग, उससे पहले हम लोग एक चीज समझेंगे, है ना? क्या चीज समझेंगे? समझेंगे, देखिए क्या चीज। ठीक है, सुनेंगे इधर। देखिए, अगर हम आपसे ये पूछें कि बाबू आप कोई ऐसा चीज बता सकते हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर हम बता सकते हैं। क्या? तो आप बोलेंगे लव। लव को हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हमने बोला है कि अरे सर ऐसा, अपने दोस्तों को बोले कि ऐसा है ना भाई, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो बोला कितना प्यार करते हैं? तो बोले कि अरे 100 न्यूटन प्यार करते हैं। कहीं बोले हैं ऐसा? नहीं बोले हैं। ठीक है। इसी के बाद आता है हैप्पीनेस। हम बहुत खुश होते हैं तो हम बोल देते हैं आज हम बहुत खुश हैं। कभी बताया है आपने कि आप कितना खुश हैं? आपने ये कभी भी नहीं बताया होगा अपने दोस्तों को कि आप कितना खुश हैं। सही बात है, हाँ या ना? ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि अपने दोस्तों को बोले ऐसा है ना भाई कि आज हम 50 ग्राम खुश हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। या नहीं तो फिर सैडनेस, आज हम बहुत उदास है। सैडनेस है कि नहीं? अब सैड है, कभी ऐसा हुआ मम्मी को बोले मम्मी आज हम बहुत उदास है मम्मी। कितना उदास है बेटा? 30 सेंटीमीटर उदास है बोल दिए गलती से अगर, तो मम्मी क्या करेगी? 15 सेंटीमीटर का चप्पल निकाल के हमारे मुंह पे मार देंगी, हाँ या ना? बोलेंगे तुम उदास भी है, सेंटीमीटर में उदास है। तो क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि आप मेजर नहीं कर सकते हैं। लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, करेज, ठीक है, ऑनेस्टी, ये सारी चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। और अगर हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने में सबसे पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में जो सबसे पहला चीज है वो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो आइए समझते हैं पहले कुछ चीज को हम लोग, है ना। आपने जब इंग्लिश पढ़ा था तो इंग्लिश में सबसे पहले आपने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, अल्फाबेट्स पढ़ना स्टार्ट किया था आप लोगों ने। और ये अल्फाबेट्स कहां तक पढ़े थे हम लोग, ए से लेकर के जेड तक, टोटल कितने 26 अल्फाबेट्स पढ़े थे हम लोगों ने, हाँ या ना, ठीक है। और ये फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश है। इस अल्फाबेट को हमको जैसे दे दिया गया है, हम लोग को बस वैसे क्या करना है, पढ़ लेना है, हाँ या ना। इसमें हम कभी कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो फंडामेंटल वो होता है जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी ऐसा हुआ है कि स्कूल में मैम आई आकर के बोल रही है कि ऐसा है कि जेड को क्या बोलते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट से हटा दिया गया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है और फंडामेंटल्स में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आ सकते। फंडामेंटल में हम लोग कभी भी कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल वो है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इंग्लिश में जो है ये जो अल्फाबेट्स है ये हमारे लिए फंडामेंटल्स है। जस्ट इसी तरह से फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। कितने, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं और आप लोग इनका नाम भी जानते होंगे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं मास, दूसरा है लेंथ, किसी भी डिस्टेंस के लिए हम लोग हमेशा लेंथ यूज करते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आता है टाइम, इसके बाद आता है टेम्परेचर, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7वें नंबर पे आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो है ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। कितने, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं टोटल, है ना। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आप ये बोलेंगे कि सर इसका मतलब इन 7 में कभी कोई चेंजेस नहीं आ सकता है। हाँ, याद रखना है कि इन 7 में हम कभी कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। इसमें से हम कभी भी किसी को हटा नहीं सकते हैं और ना ही 7 की जगह कभी 8वां हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको डिफाइन किया है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज quantities that are neither obtained from nor can be broken into some more physical quantity। ये और किसी फिजिकल क्वांटिटी में नहीं टूट सकता है, ठीक है। तो याद रहेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। और फंडामेंटल कौन है, जिसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं या जिससे हम कुछ भी हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए इससे पहले वाले स्लाइड में ही हम लोग चलते हैं और एक चीज देखते हैं। अगर हम बोले कि ABCD से लेके Z तक ये फंडामेंटल्स है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ठीक है ये फंडामेंटल्स है, लेकिन इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स बने हैं, यहाँ जो भी वर्ड्स दिख रहा है, ये सारा वर्ड्स किससे मिलके बना है, इस फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश से मिलकर के बना है, हाँ या ना, ठीक है। अगर आप कोई भी और वर्ड बनाएंगे, कैट बनाएंगे, बैट बनाएंगे, बॉल बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, ये सारे के सारे क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश से मिलकर बने होते हैं। तो क्या फिजिक्स में भी ये ऐसा ही कुछ है कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटी से मिलाकर के हम लोग कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है ना। हम लोग जब फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स में हमारे पास आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आइए देखते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में पहले नंबर पे हम देख लेते हैं एरिया को। एरिया को हम क्या लिखते हैं बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। अब देखिए लेंथ है तो ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए फंडामेंटल में हमको क्या बोला गया है कि आप लेंथ लिखिए। डिस्टेंस कुछ भी हो आप उसको क्या लिखिए, लेंथ लिखिए। ब्रेथ है तो ये भी क्या है, डिस्टेंस है, और इसके लिए भी क्या लिखिए, तो लेंथ लिखिए। और लेंथ इंटू लेंथ जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमने लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिला जिसका नाम क्या है, एरिया। और एरिया क्या है बच्चों, तो एरिया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। हम इसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाया है।
किससे बनाया है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो सारा का सारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर बना होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। आप अगर आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, आप ले लीजिए वॉल्यूम को, है ना। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है बच्चों? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, हाँ या ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेंथ के लिए भी लेंथ लिख सकते हैं, ब्रेथ के लिए भी क्या लिख सकते हैं? लेंथ लिख सकते हैं, और हाइट के लिए भी क्या लिख सकते हैं? लेंथ लिख सकते हैं। तीनों के लिए लेंथ लिख सकते हैं क्योंकि तीनों डिस्टेंस है, हाँ या ना। और फंडामेंटल में डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? लेंथ से किया गया है। तो ये लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा लेंथ का क्यूब। क्या हो जाएगा? लेंथ का क्यूब, ठीक है, एल क्यूब, ठीक है। अब देखिए हमने लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिला, और इस नए फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम को हम बोलेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बोलेंगे डेराइव्ड? क्योंकि हमने इसको बनाया है, डेराइव किया है। किससे किया है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हमने इसे डेराइव किया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्पीड, स्पीड तो जानते ही हैं आप लोग। स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है ना। अब देखिए डिस्टेंस के लिए हम लोग को फंडामेंटल में क्या लिखना है? तो डिस्टेंस के लिए हम लोग को फंडामेंटल में लिखना है लेंथ, और टाइम के लिए टाइम। लेंथ को जब हम टाइम से डिवाइड करें तो हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है, स्पीड। और इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? कि ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। डेराइव्ड इसीलिए है क्योंकि हमने इसे किससे डेराइव किया है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चौथे नंबर पे हम आते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या पढ़ते हैं बच्चों? वेलोसिटी हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही पढ़ते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट है मतलब क्या है? ये भी लेंथ है। और लेंथ को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जिसका नाम क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सब को डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हम इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव किया है। एक तरह का 2 बार यूज कर सकते हैं, एक तरह का 3 बार यूज कर सकते हैं, 2 अलग अलग यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ और आगे भी देखते हैं हम लोग। देखिए वेलोसिटी के बाद आपने नाम सुना होगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन तो जानते ही हैं। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? तो ये है वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी के लिए आपने अभी तुरंत क्या लिखा था? वेलोसिटी के लिए आपने लिखा था लेंथ बाय टाइम, और एक और टाइम पहले से डिवाइड किया हुआ है, तो लेंथ बाय टाइम इंटू टाइम हो जाएगा। ये टाइम इंटू टाइम आपको क्या मिलेगा? टाइम स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे कि लेंथ को टाइम के स्क्वायर से अगर हम टाइम के स्क्वायर से लेंथ को अगर हम टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर पे आता है फोर्स। आपने सुना होगा फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम करेंगे क्या कि हम लोग मास के लिए मास लेंगे, और एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या बताया अभी तुरंत? कि लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए हमने मास इंटू लेंथ के प्रोडक्ट को टाइम के स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिला जिसका नाम क्या है बच्चों? फोर्स है। इसके बाद आपने सुना होगा लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो लीनियर मोमेंटम ये प्रोडक्ट होता है किसका? मास और वेलोसिटी का। तो मास के लिए तो मास ही लिखेंगे फंडामेंटल में, और वेलोसिटी के लिए हमने क्या पढ़ा है? लेंथ बाय टाइम पढ़ा है ना। तो लेंथ बाय टाइम लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। तो मास इंटू लेंथ के प्रोडक्ट को टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो लीनियर मोमेंटम मिलता है। आपने वर्क के बारे में सुना होगा, ठीक है। वर्क क्या होता है? तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए फंडामेंटल में क्या लिख सकते हैं? मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना।
डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वायर और इनटू एक और लेंथ। तो अब ये आपको क्या मिल गया, अब ये आपको मिल गया मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो मास इंटू लेंथ के स्क्वायर को अगर हम टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है बच्चों, वर्क है। ठीक है, तो ये जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारा क्या है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। और हम लोग इसे डेराइव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसे किससे बनाया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाया है। ठीक है, इतना दूर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद है बच्चों हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो आते हैं, एक को हम बोलते हैं प्लेन एंगल और दूसरे को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल क्या है, तो देखिए 2 डायमेंशन में आप जो भी एंगल बनाते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन में जो एंगल बन जाता है 2D में, ये क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। और वही अगर 3D में ये जो एंगल बनेगा तो ये एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। ठीक है, कोन वाला आइसक्रीम खाया ना, कोन जानते हैं, तो कोन जो एंगल बनाता है वो 3 डायमेंशन में एंगल बनाता है और उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो हमने फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह का पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने, पहला पढ़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितने होते हैं बच्चों, तो टोटल होते हैं 7। ठीक है, इसके बाद मैंने डेराइव बताया, डेराइव कितने होते हैं, तो डेराइव बहुत सारे हैं। फिजिक्स में आपने जितने का नाम सुन लिया है ना, सारे के सारे क्या है, डेराइव्ड ही फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, तो 2 होता है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट। अगर हम आपसे पूछे कि मेजरमेंट क्या है, मापना जिसको आप बोलते हैं, वो क्या है, मेजरमेंट से आप क्या मतलब समझते हैं। ठीक है, तो आप फिर सोचने लगे हाँ यार क्या है मेजरमेंट। अब समझिए मेजरमेंट को, मान लीजिए कि हम आपको बोले कि जाओ किराने की दुकान और वहां से जाकर के 2 केजी चीनी लेकर के आओ। आप जाते हैं दुकान में जाकर के बोलते हैं ना कि 2 केजी चीनी चाहिए मुझे। ठीक है, अब क्या है कि जैसे आप जाकर के बोले वहां पे, ठीक है, वो क्या किया कि मान लेते हैं कि बीम बैलेंस है उसके पास, ठीक है ना, एक तरफ 2 केजी का बटखरा रखता है और एक तरफ वो चीनी निकाल के लाके रखता है। मान लीजिए पहले बटखरा नीचे था और चीनी वाला ऊपर था, फिर वो चीनी वाले के साइड में क्या करेगा, चीनी डालते जाएगा, तो चीनी वाला नीचे आएगा और बटखरा ऊपर जाता जाएगा। और जैसे दोनों सामने में आ जाएगा वैसे ही वो आपको उठा के देगा और बोलेगा ये लीजिए ये आपका चीनी है। तो आखिर उसने क्या किया, यहाँ पे उसने किया कंपैरिजन। क्या किया बच्चों, कंपैरिजन किया। ठीक है, कंपैरिजन मतलब तुलना करना, किसी नोन चीज का किसी अननोन चीज का किसी नोन चीज से तुलना करना, ये क्या कहलाता है, कंपैरिजन। और कंपैरिजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेजरमेंट। तो अगर आज के बाद से कभी भी कोई बोले कि मेजरमेंट क्या है, तो सिंपल एकदम आसान लैंग्वेज में बोलिएगा, तुलना करवाना, कंपैरिजन करवाना, किसी नोन चीज का किसी अननोन चीज का किसी नोन चीज से कंपैरिजन करवाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग इसके भी आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और अब हम लोग समझेंगे यूनिट क्या है। ठीक है ना, तो यूनिट के बारे में समझेंगे। देखिए, अगर हम आपको बोले कि आप जाइए जाकर के चीनी लेके आइए, उसने बटखरा से तौल के दिया, आप लेके चले आए। अगर वही दुकानदार स्केल लेता, स्केल से नाप के आपको दे देता, तो आप लेकर के आते नहीं। क्यों, क्योंकि आपको मास को मेजर करना था, तो मास को मेजर करने के लिए मास ही जैसा कुछ क्वांटिटी चाहिए, हाँ या ना। मास को कभी भी हम लेंथ से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी के जैसा स्टैंडर्ड चाहिए और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसा अगर आपको हम बोल देते कि 2 मीटर शर्ट का कपड़ा लेकर के आइए, आप जाते दुकान में जाके बोलते 2 मीटर शर्ट का कपड़ा दो, ठीक है ना, वो स्केल से नाप के देता तो बहुत अच्छा लगता, आप लेके चले आते। अगर वो बटखरा से नाप करके देता तो आप कभी लेकर के आते, कभी भी नहीं लेकर के आते। नहीं लेकर के आने के पीछे कारण क्या था कि आपको पता है कि हम तो लेंथ के लिए आए हैं और ये मुझे मास से मेजर करके दे रहा है, तो कभी भी हम लोग लेंथ को जो है वो मास से मेजर नहीं कर सकते। जैसा फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए वैसा ही स्टैंडर्ड चाहिए और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं।
अब जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इस स्टैंडर्ड यूनिट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ खासियत होता है, ठीक है। अब सबसे पहला खासियत क्या है कि हम लोग जो भी यूनिट यूज करें वो यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए का मतलब क्या है? मतलब हम जो यूज कर रहे हैं वो यहां भी यूज हो, चाइना में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, रशिया में, कहीं भी चले जाए, वहां पे ये क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए, ठीक है। जैसे मीटर, इंडिया में 1 मीटर मीटर है, हाँ या ना, ठीक है। चाइना में चले जाएंगे वही 1 मीटर होगा, चांद पे चले जाएंगे तो भी वही 1 मीटर होगा। मतलब ये 1 मीटर पूरी हर जगह तुलना, हर जगह हमारे काम आता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ लोकल यूनिट होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक यूनिट है, हमारे झारखंड में हम लोग यूज करते हैं इसको, हाँ या ना, छटाक, ठीक है। ये एक यूनिट है। आप बोलेंगे जाके दुकान में 1 छटाक तेल दो, यहां हो सकता है मैक्सिमम दुकानदार दे दे। यही 1 छटाक तेल आप अमेरिका में जाके मांगेंगे तो 1 छटाक तेल आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है छटाक की जगह चटाक दे दे आपको। और यहां पे 1 छटाक का मतलब होता है 50 ग्राम, ठीक है। तो क्या है? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सिर्फ हम लोग अपने लोकल एरिया में क्या किए, इसको एक्सेप्ट करके रखे हैं। तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो हम लोग जो भी यूनिट यूज करें, ठीक है, वो यूनिट हमारे लिए क्या होना चाहिए? पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम जो यूनिट यूज करें उसका साइज भी सुटेबल होना चाहिए। जैसे लेंथ के लिए हम 1 मीटर को यूज करते हैं, तो 1 मीटर हमारे लिए क्या है? काफी सुटेबल इन साइज है, हाँ या ना। अगर हम बोल देते कि 1 किलोमीटर जो है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड यूनिट है, अब बताइए 1 किलोमीटर लंबा स्केल लेके चलना कितना टफ हो जाता, हाँ या ना, ठीक है। फिर कार वार से जाम नहीं लगता, स्केल से ही जाम लगता है, सही बात है। इसके बाद हम जो भी यूनिट यूज करें वो रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, मतलब हम लोग उसको क्या कर सके? बार बार यूज कर सकें, ठीक है, बार बार प्रोड्यूस कर सके। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इसको हम लोग बार बार बना सके। देखिए 1 मीटर का स्केल है, बार बार बना लेते हैं। 1 kg का बटखरा है, बार बार बना लेते हैं, हाँ या ना। तो यूनिट ऐसा यूज कीजिए जिसको आप बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें आएंगे टाइप ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यूनिट किसका होगा। तो आप बोलेंगे सर हम जिसको मेजर करेंगे उसका यूनिट होगा, तो हम बोलेंगे हाँ एकदम बिल्कुल सही बोले। और जिसको मेजर करेंगे आप उसको बोलते क्या है? तो आप बोलेंगे सर हम जिसको मेजर करते हैं हम उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, तो हम बोले हाँ ये भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा, हाँ या ना। यूनिट किसका होगा? फिजिकल क्वांटिटी का। तो जितना जो अगर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो जो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है वही टाइप किसका होगा? यूनिट का भी होगा। सही बात बोल रहे हैं ना, जो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है वही टाइप किसका होगा? यूनिट का भी होगा, ठीक है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी के सबसे पहले टाइप में क्या पढ़ा था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल उसी तरह से यहां पे हमको क्या मिला है? फंडामेंटल यूनिट मिला है। क्या मिला है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं, है ना। ना हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना हम उससे कुछ हटा सकते हैं। जस्ट उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट भी है। हम फंडामेंटल यूनिट में ना ही तो कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही हम उससे कुछ हटा सकते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। पहला मास के लिए जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। और मास के लिए जो यूनिट है इसको हम क्या बोलते हैं? किलोग्राम। ये फंडामेंटल यूनिट है। किलोग्राम क्या है? फंडामेंटल यूनिट। याद रखना है ये डिफरेंस, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मास है और फंडामेंटल यूनिट में क्या है? किलोग्राम है। लेंथ के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो यूनिट क्या है? मीटर है। तो मीटर जो है ये हमारे लिए फंडामेंटल यूनिट है। टाइम के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो यूनिट क्या है बच्चों? ये यूनिट है सेकंड, ठीक है। तो टाइम के लिए हम लोग सेकंड यूज कर रहे हैं, तो सेकंड क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट है। इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग केल्विन का यूज करते हैं ना, ठीक है। तो ये जो केल्विन है ये क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैंडेला का यूज करते हैं। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट है इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। याद रहेगा ये बात। हमारे पास जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट होंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। इस फंडामेंटल यूनिट में कभी भी आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसमें कोई 8वां ऐड कर सकते हैं और ना ही आप इसमें से कुछ
हटा सकते हैं। किलोग्राम के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे केजी, मीटर के लिए एम, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए ए, एमओएल मोल के लिए, और कैंडेला के लिए हम लोग सीडी का यूज करेंगे। तो अगर कोई पूछे फंडामेंटल यूनिट क्या है, आसान लैंग्वेज में उसको यही बताइएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट ऐसा वो है जिसमें हम लोग कभी भी कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अब हम लोग देखेंगे डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो जैसे वहां पे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे ना, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या था, वो क्वांटिटी जिसको कि हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव किए थे उसको हमने क्या बोला था, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बोला था। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही यहां पे डेराइव यूनिट है। हम लोगों ने डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, यहां लिखेंगे डेराइव्ड यूनिट, और यहां पे लिख लेंगे इसका सिंबल। अब देखिए, सुनेंगे है ना, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, एरिया पढ़ लिया। एरिया के लिए हमने क्या लिखा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए, लेंथ है और ब्रेथ है, दोनों तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए हमको यूनिट क्या यूज करना है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट डिस्टेंस के लिए मीटर आता है, तो मीटर इंटू मीटर लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और इसके सिंबल हम लोग क्या लिखेंगे, तो एम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखना है एरिया का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर, और हमने इसको फंडामेंटल यूनिट मीटर से बनाया है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर ये डेराइव यूनिट हो गया, और ये बना किससे है, तो फंडामेंटल यूनिट से बना है। याद रखेंगे, दुनिया में जितना भी डेराइव यूनिट आपको मिलेगा, सारे का सारा डेराइव यूनिट ये किससे मिलकर बना होगा, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना होगा। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम पढ़े थे। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है, हाँ या ना। तो ये तीनों डिस्टेंस है, तीनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, मीटर, तो हम क्या लिख सकेंगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसके सिंबल क्या लिखेंगे हम लोग, एम क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो हमने मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो एक नया यूनिट मिला, और इस नए यूनिट का नाम क्या है, मीटर क्यूब है। और ये किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए है। वॉल्यूम जो है ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और मीटर क्यूब जो है ये डेराइव्ड यूनिट हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने आगे पढ़ा था स्पीड। स्पीड के लिए हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, स्पीड के लिए हमने लिखा था डिस्टेंस बाय टाइम, हाँ या ना, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस के लिए हमको क्या लिखना है, मीटर लिखना है, और टाइम के लिए क्या लिखना है, सेकंड लिखना है, तो मीटर पर सेकंड आ गया, ये हो गया क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी भी पढ़ा था। वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखे थे, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब बताइए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग सेकंड लिखेंगे। तो फिर से ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया, हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, और हमने इसको पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए, वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ठीक है, और टाइम के लिए तो सेकंड लिखना ही लिखना है, तो फिर टाइम के लिए सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ गया, इसका सिंबल मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब क्या है कि आप देखेंगे जो भी डेराइव यूनिट है, सारा का सारा डेराइव यूनिट किससे मिलकर के बना है, तो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बना है। ठीक है, याद रखना है कि दुनिया में जितना भी डेराइव यूनिट होगा, सारा का सारा डेराइव यूनिट हमारे पास फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना होगा। वो चाहे एक तरह का 2 बार यूज कीजिए, एक तरह का 3 बार यूज कीजिए, 2 अलग अलग यूज कीजिए, 3 अलग अलग यूज कीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग आ जाएंगे किसके ऊपर, सप्लीमेंट्री यूनिट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट में प्लेन एंगल के लिए हम लोग रेडियन यूज करते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए हम लोग एस्टेरेडियन यूज करते हैं। ठीक है, रेडियन के लिए हम लोग जो सिंबल लगाएंगे वो होगा RAD। ठीक है, यहां पे जो लिखा हुआ इस चीज को नहीं देखेंगे, यहां पे इसके लिए RAD या फिर C का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया ये।
तो याद रखना है फंडामेंटल यूनिट कितने, 7। क्या क्या नाम है, तो मीटर नाम है, किलोग्राम नाम है, ठीक है ना, और क्या नाम है, सेकेंड नाम है, केल्विन नाम है, एम्पियर नाम है, मोल नाम है और कैंडेला नाम है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री यूनिट में कितना, 2, एक रेडियन है और एक एस्टेरेडियन है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमसे एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाता है, हमसे बोला जाता है कि बताइए, क्या बताइए, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर फंडामेंटल यूनिट। चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर फंडामेंटल यूनिट। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है फंडामेंटल यूनिट के लिए, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शन को जिस तरह से दे दिया जाएगा, मास, लेंथ, टाइम, दूसरा होगा किलोग्राम, लेंथ, सेकेंड, तीसरा होगा किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, चौथा होगा मास, केल्विन, एम्पियर। तो अब बताइए फंडामेंटल यूनिट के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। फंडामेंटल यूनिट में इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, बता सकते हैं आप लोग, बोलिए। आपके पास चैट का ऑप्शन दिया है मैंने, वहां पे आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है, अपने आंसर्स को। इसमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट के लिए सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। और अगर आप देखेंगे मास, लेंथ और टाइम, तो ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। और अगर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि ये फंडामेंटल यूनिट तो नहीं हो सकते हैं। इसके बाद किलोग्राम, लेंथ, सेकेंड। किलोग्राम और सेकेंड तो यूनिट हो गया, लेकिन लेंथ जो है ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, तो ये भी हमारे ऑप्शन से बाहर हो गया, ठीक है। इसके बाद है किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, ये भी, ये मास के लिए फंडामेंटल यूनिट, ये लेंथ के लिए और ये टाइम के लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये कौन है, ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद भी है तो मास है, और मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इतना दूर क्लियर है। तो ये ऑप्शन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों को सीखेंगे, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्या नाम है बच्चों, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने का अलग अलग सिस्टम है। अगर हम आपसे पूछें कि बाबू इस मार्कर का, ये जो पेन है, इस पेन का लेंथ कितना होगा, तो आप बोल देंगे ना सर कि इस पेन का जो लेंथ है ये है 30 सेंटीमीटर, मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम पूछेंगे कि बाबू ऐसा है कि मेरा हाइट कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं ना सर कुछ 5 फुट 6 फुट जैसा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद फिर हम बोले कि मान लीजिए कि यहां से कुछ दूरी, आपके घर से किसी चौराहे की दूरी कितनी है, या हम जहां हैं वहां से प्लाजा चौक की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 200 मीटर, ठीक है। अब देखिए, एक बार मैंने आपसे डिस्टेंस मेजर करने को कहा तो आपने सेंटीमीटर में मेजर कर दिया, एक बार कहा तो फीट में मेजर कर दिया, और एक बार कहा तो मीटर में मेजर कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि इस मार्क, ये जो पेन है, इस पेन का मास कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये अराउंड 50 ग्राम्स होगा, 50 ग्राम। हम बोले चलिए ठीक है। हम बोले मेरा मास कितना होगा, आप बोल दिए सर अराउंड 90 केजी होगा। हम बोले चलिए बहुत अच्छा, 90 केजी होगा। हम बोले बहुत अच्छा। फिर मैंने बोला कि बाबू केक वेक लाए हैं आज तक आप लोग, तो आपने बोला हाँ सर केक लेके आए हैं। तो मैंने बोला कि क्या बोलते हैं दुकान में जाके, तो आप बोलते हैं सर 2 पाउंड का 5 पाउंड का केक दो, हाँ या ना। तो 2 पाउंड या 5 पाउंड जो आप बोलते हैं,
ये भी आप मास बताते हैं, ठीक है। एक बार मैंने मास को मेजर करने को बोला, आपने ग्राम बोल दिया। एक बार मैंने मास को मेजर करने को बोला, आपने पाउंड बोल दिया। एक बार मैंने बोला तो आपने किलोग्राम बोल दिया। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स की जानकारी है, ठीक है ना। और डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स की जानकारी है मतलब हम लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम लोग करते क्या है ना बच्चों, कि हम लोग डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। सीरीज सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें डिस्टेंस को हमेशा, जब भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना, तो डिस्टेंस को हमेशा किसमें मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। जब भी मास को मेजर करेंगे तो हमेशा किसमें मेजर करेंगे? ग्राम में मेजर करेंगे। और जब भी टाइम को मेजर करेंगे तो हमेशा किसमें करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे यूनिट ऑफ मास क्या होगा? ग्राम होगा। यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा? सेकंड होगा। एंड यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो देखिए अभी मैंने पूछा था मेरा हाइट क्या, आपने बोला सर 6 फीट है, ठीक है। मास पूछा, आपने बोला 2 पाउंड है, हाँ या ना, ठीक है। तो देखिए ये फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में क्या है कि हम लोग डिस्टेंस को फुट में मेजर करेंगे, हम लोग मास को पाउंड में मेजर करेंगे और हम लोग टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। ये फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ये इसमें डिस्टेंस को हमेशा फुट में मेजर किया जाता है, मास को हमेशा पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है जिसका नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसको हम लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। एसआई यूनिट पढ़े ना आप लोग, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो ये वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जहां पे डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग किसे मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। एक चीज और है, आप देखेंगे तो 1 फीट में ना बच्चों ये 12 इंच होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 पाउंड में 453 ग्राम्स होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, ये वाला चीज एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, तो याद रखना है कि 1 पाउंड में 453 ग्राम्स होते हैं, मतलब वो आधा केजी भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में मैंने आपको बताया कि वो सिस्टम है जहां पे डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को किसे मेजर करेंगे? हम लोग सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है एसआई का, वो सिस्टम इंटरनेशनल होता है। क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो कितना सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मैंने आपको बताया? 3 तरह का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बताया। क्या क्या बताया? पहला बताया सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जहां पे डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको एफपीएस सिस्टम, मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ये वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जहां पे डिस्टेंस को हम लोग फुट में, मास को हम लोग पाउंड में और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। 1 पाउंड में 453 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जहां पे डिस्टेंस को हम लोग मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, मतलब पूरी दुनिया इसको यूज करती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो आखिर ये इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कोहेरेंट सिस्टम है। क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया में जितने भी डेराइव यूनिट है सब किससे मिलकर बनेंगे? तो आप बोलेंगे सर फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनेंगे। और इसी चीज के बारे में हमको किसने बताया? कोहेरेंट सिस्टम ने बताया कि ऑल द डेराइव यूनिट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स। दुनिया में जितने भी डेराइव यूनिट हैं, सारे के सारे डेराइव यूनिट ये किससे मिलकर के बनेंगे? तो ये फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनेंगे। और इस चीज की जानकारी हमको किसने दी? कोहेरेंट सिस्टम ने दी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोहेरेंट सिस्टम। इसके बाद है इट इज रैशनलाइज्ड सिस्टम। अब देखिए मैंने आपको बताया कि स्पीड का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो आपने बोला सर मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने बोला वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो आपने बोला सर मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज है। लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम मतलब दोनों सेम, दोनों एक ही तरह का क्वांटिटी है, हाँ या ना। तो एसआई यूनिट में सेम तरह के क्वांटिटी को एक ही यूनिट दिया गया है, इसके लिए अलग अलग यूनिट नहीं होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं
वर्क, वर्क के लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं जूल, और एनर्जी के लिए भी हम लोग यूनिट क्या यूज करते हैं, जूल। तो वर्क और एनर्जी एक ही तरह का चीज है, इसीलिए क्या है यहां पे सेम तरह का यूनिट दिया गया है, सेम यूनिट दिया गया है। वर्क के लिए अलग नहीं है और एनर्जी के लिए अलग नहीं है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों सेम तरह का चीज है। ठीक है, तो ये बात हमको क्या कौन बताया, रैशनलाइज सिस्टम, कि अगर एक ही तरह का क्वांटिटी होगा तो एक तरह के क्वांटिटी को हम लोग एक ही यूनिट देंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्पीड के लिए कुछ अलग यूनिट होगा और वेलोसिटी के लिए कुछ अलग यूनिट होगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें लास्ट में आता है इट इज मेट्रिक सिस्टम। अब मेट्रिक सिस्टम में क्या होता है, मान लेते हैं डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या यूज किए, मीटर, इसका सब मल्टीपल लेते हैं। अब सब मल्टीपल है ना, तो सब मल्टीपल में क्या है, 1 मिलीमीटर है, यहाँ पे एक जीरो मिस हो गया, ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या है, 10 का पावर -3 मीटर है। इसके बाद है 1 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रो पढ़ते हैं ना, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10 का पावर -6 मीटर, और 1 नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर। ये कहलाता है सब मल्टीपल। क्या कहलाता है, सब मल्टीपल। इसी तरह से किसका सब मल्टीपल है, सब मीटर का सब मल्टीपल है ना। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल में आते हैं, तो मीटर का मल्टीपल क्या है, किलोमीटर, 10 का पावर 3 है। मेगामीटर 10 का पावर 6 है। तो बोलता है ये मेट्रिक सिस्टम कि किसी भी यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल को आप 10 के पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है कि कोई भी यूनिट हो, एसआई यूनिट अगर है, तो इस एसआई यूनिट के मल्टीपल और सब मल्टीपल को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 10 के पावर के फॉर्म में पक्का है कि लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, और हम लोग कुछ और यूनिट के बारे में जानेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मास के लिए यूनिट क्या है, मास के लिए यूनिट है किलोग्राम। लेंथ के लिए यूनिट क्या है, तो मीटर। स्पीड के लिए यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। फोर्स के लिए क्या है, तो न्यूटन। वर्क के लिए क्या है, तो जूल, हाँ या ना। एनर्जी के लिए क्या है, तो जूल। ये सब तो जानते हैं हम लोग, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग यूनिट यूज करेंगे। आज हम लोग कुछ अलग नया तरह का यूनिट पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा सन, और ये है अर्थ। बाबू, अर्थ, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर की कुछ एवरेज दूरी होगी ना, हाँ या ना। इस सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर की जो एवरेज दूरी है, इस एवरेज दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, ये कितना होता है, 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर होता है। कितना होता है, 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। मतलब सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर की जो एवरेज दूरी है, ये 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आप क्या मेजर करेंगे, तो आप बोल सकते हैं ना कि ये तो डिस्टेंस बता रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस, हाँ या ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या मेजर करने के काम आता है बच्चों, तो डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है लाइट ईयर। अब एक बात बताइए, अभी हम रुके हुए हैं, मेरी स्पीड 0, अब हम चलने लगे, तो मेरे पास कुछ स्पीड आया ना। जब स्पीड आया तो मैंने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। याद रखिए, जिसके पास भी स्पीड होगा वो डिस्टेंस कवर करेगा ही करेगा। ठीक है, जिसके पास स्पीड होगा वो क्या कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा ही करेगा। अब देखिए, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में और वैक्यूम में, एयर में या फिर वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर लाइट के पास स्पीड है तो पक्का है कि लाइट डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, हाँ या ना। क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस जो है ये होता है स्पीड इंटू टाइम। यही होता ना बच्चों, स्पीड इंटू टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब समझेंगे आगे की बात। लाइट की स्पीड कितनी, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और एक साल में कितना टाइम होता है, ठीक है, अब सुनेंगे पूरा बात। कोई लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कहां पे, एयर में या फिर वैक्यूम में। ठीक है, कोई लाइट एक साल में
एयर में या वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है या करता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन एयर और इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो अब अगर हम आपसे ये पूछे बच्चों कि बताइए, हम आपसे ये पूछे कि बताइए एक साल में टाइम कितना, कितना सेकंड होगा एक साल में। एक साल में अगर हम आपसे टाइम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे कि सर एक साल में तो 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटा, और एक घंटा में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड, तो इतना सेकंड हो जाएगा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये वैल्यू आएगा 9.5 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। कितना आ जाएगा, 9.5 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन एयर और इन वैक्यूम। कोई लाइट एक साल में एयर में या फिर वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, और 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना है, 9.5 इंटू 10 का पावर 15 मीटर है। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक बताने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को यह पता है कि आर्क क्या होता है। आर्क, आर्क के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। देखिए, ये मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल से हम लोगों ने सेंटर से 2 रेडियस बना दिए। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक है, और यहां से यहां के लेंथ को, यहां से यहां के लेंथ को हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्क लेंथ। और कोई भी आर्क होगा ना, तो वो सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये क्या है, रेडियस है। कोई भी आर्क होगा वो सेंटर पे क्या करेगा, एंगल बनाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता कि इस आर्क का सेंटर यहां ना लाई करके इस आर्क का सेंटर यहां पे कहीं पे लाई करता, तो अब यहां पे हम लोग एंगल बनाते, कुछ इस तरह से बनाते ना, तो इस एंगल को हम θ1 मान लेते। ठीक है, देखिए θ1 जो है ये θ से कम हो गया ना, हाँ या ना, मतलब आर्क से दूरी बढ़ा रहे हैं सेंटर की, तो एंगल क्या होता जा रहा, कम होता जा रहा है। आपने एंगल को मेजर किया होगा डिग्री में, डिग्री से छोटा अगर आप गए होंगे तो मिनट में, और मिनट से छोटा अगर आप गए होंगे तो सेकंड में। ऐसा ही किया है ना। ठीक है, तो एंगल को मेजर करनी है डिग्री, डिग्री से छोटा मिनट, और मिनट से छोटा क्या यूज करते हैं हम लोग, सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आर्क से जैसे ही सेंटर की दूरी बढ़ाएंगे, आर्क से सेंटर की दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा बच्चों, एंगल का वैल्यू कम होगा। क्या होगा, एंगल का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात, ठीक है ना, हमारे पास एक आर्क है। ठीक है, इस आर्क का जो लेंथ है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अगर इस आर्क का लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब इस आर्क के इस सेंटर पे रखा हुआ है सन, और इस सेंटर पे रखा हुआ है, इस एंड पे रखा हुआ है अर्थ। इस आर्क के इस एंड पे रखा हुआ है सन, और इस एंड पे रखा हुआ है क्या, अर्थ। क्योंकि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो ये एक आर्क है, आर्क के इस एंड पे सन रखा हुआ है और आर्क के इस एंड पे अर्थ रखा हुआ है। अब देखिए, हम लोग दूरी बढ़ाएंगे तो एंगल बनाएंगे, बनाएंगे ना। कितनी दूरी पे जाकर के, कितनी दूरी पे जाकर के एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क 1 सेकंड का एंगल बनाएगा, तो ये जो दूरी आपको मिल रही है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं 1 पारसिक। क्या बोलते हैं, 1 पारसिक बोलते हैं। याद रहेगा, क्या बोला मैंने, 1 पारसिक, पैरालिटिक सेकेंड बोला जाता है इसको। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क, मतलब आर्क का लेंथ कितना होना चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए। मतलब इस आर्क के एक एंड पे सन होना चाहिए और दूसरे एंड पे अर्थ होना चाहिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क कितनी दूरी पे जाकर के 1 सेकंड का एंगल बनाएगा, इस दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 पारसिक बोलेंगे। और 1 पारसिक का जो वैल्यू है ये कितना है, तो 30.84 इंटू 10 का पावर 15 मीटर है। कितना,
30.84 इंटू 10 का पावर 15 मीटर है, याद रखना है। और एक और बात है कि ये जो पार्सिक है ये डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट है। हमसे पूछा जाता है कि बताइए डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि पार्सिक होगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, स्कूल में भी पूछा जाएगा, 11th के एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, पार्सिक है। तो देखिए यहां पे हम लोगों ने एक आर्क लिया है और इस आर्क का लेंथ कितना ले लिया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क कितनी दूरी पे जाके 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, तो इसी दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 पार्सिक बोल रहे हैं। और 1 पार्सिक का वैल्यू हमने कितना बोला, 30.84 इन 10 का पावर 15 मीटर, एंड इट इज द लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। ठीक है, पार्सिक जो है ये डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, आइए अब आएंगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग, है ना। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, क्या पूछा जाता है, एक लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। हिंदी में लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ज्यादा आसान है। एक लाइट ईयर में कितना, कितना बोले तो क्वेश्चन मार्क, कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। और जो कितना होता है उसी को तो एक्स बोलते हैं, हाँ या ना। तो हम मान लेते हैं कि एक लाइट ईयर में एक्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू x इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी लिख सकते हैं ना। अब इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इधर से इधर ले आइए तो क्या मिलेगा हमको, 1 लाइट ईयर बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितना, x। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, अगर हम इस x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 लाइट ईयर का वैल्यू मैंने कितना बताया, 9.5 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना बताया, 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। मीटर मीटर कट गया, 10 का पावर 11 यहां से कटेगा तो 4 बच जाएगा। आप देखेंगे ये डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 6.33 इंटू 10 का पावर 4। तो हम बोल सकते हैं कि 1 लाइट ईयर में x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, 6.33 इंटू 10 का पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। याद रहेगा ये बात, ठीक है ना। 1 लाइट ईयर में 6.33 10 का पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दिया है, इन क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद से बनाना है। पहला सवाल इसमें है कि हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन 1 पार्सेक, ठीक है। दूसरा है हाउ मेनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 पार्सेक, ठीक है। और तीसरा है हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन 1 मीटर। ये आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए दिया है। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, होमवर्क में बनाएंगे और बना करके मुझे मैसेज कर देंगे कि हाँ ये वाला सर इसका इतना आंसर आया है, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है ना, CSL बोलते हैं इसको हम लोग, चंद्रशेखर लिमिट, CSL, ठीक है। ये CSL जो है ये 1.4 इंटू मास ऑफ द सन के बराबर होता है, ठीक है। आपको पता है मास ऑफ द सन कितना होता है, मास ऑफ द सन नहीं पता है, याद रखेंगे 1.989 इंटू 10 का पावर 30 kg। कितना बोले, 1.989 इंटू 10 का पावर 30 kg, 30 kg, ठीक है। अब देखिए 1.4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर लिमिट बोलेंगे। चंद्रशेखर लिमिट जो है ना ये मास को, देखिए किलोग्राम में लिखे हैं ना, तो ये मास को मेजर करने के काम में आता है। किसको मेजर करने के काम में, मास को। तो याद रखना है कि चंद्रशेखर लिमिट से हम लोग मास मेजर करते हैं और ये मास को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। एग्जाम में ये भी सवाल बहुत आता है कि बताइए मास को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, CSL है, मतलब चंद्रशेखर लिमिट है, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg होता है। इसके बाद आता है बर्न। बर्न समझते हैं क्या है, किसका यूनिट है, नहीं समझते हैं, सुनेंगे। न्यूक्लियस को जानते हैं, देखें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मॉल नहीं, न्यूक्लियस जो एटम के अंदर होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। सामने से आप देखेंगे ऐसा ही लगेगा। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन। सामने से जो दिख रहा है पाइप का वो एंड जिससे पानी बाहर निकलता है ना, वो क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करने के लिए
हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं, इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्न। ठीक है, न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? बर्न कहलाता है। और ये 1 × 10⁻⁰ है ना, यहां पे माइनस लगा लेंगे। ठीक है, -28 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 1 बर्न कितना होता है? 1 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। याद रहेगा, 1 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। थोड़ा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग सुधार लेंगे, है ना। तो ये 1 बर्न का वैल्यू कितना है? 1 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। इसके बाद है 1 बार। बार से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है ना, और ये कितना होता है? 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? मीटर के साथ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो 1 बार जो है ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? पास्कल। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। कितना एनर्जी यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में फॉल करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला चैप्टर का पहला पार्ट, जिसको हम लोग बोल रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोले थे? सिस्टम ऑफ यूनिट। और आज हम लोग इसी को रखेंगे, इतना ही दूर पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया है आप लोग उन सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, आराम से जो भी लोग घर में बैठे हैं आराम से पूजा ही मनाइए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। और आप लोगों का जो टॉपिक छूटा है तो उस टॉपिक को आप यहां से कवर कीजिए। इसीलिए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास भी दे रहे हैं, ताकि आप लोग उन सारी चीजों को कवर अप कर सके। ठीक है, और छुट्टी के बाद फिर आते हैं हम लोग, खान एकेडमी रांची में मिलेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्लास कल होगा। कल का क्लास सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रेजेंट रहें और अपने सारे नोट्स को कंप्लीट करते रहें और एंजॉय भी करें अपनी छुट्टी को। ओके ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।